महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। भाजपा की शिवसेना को मुंह की खानी पड़ी है। महाराष्ट्र में लगता है बीजेपी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। महाराष्ट्र में चल रही एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक कतई नहीं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नाराज है। महाराष्ट्र में सितंबर तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में 30 सीटें जीतने वाला इंडिया अलायंस का कॉन्फिडेंस अब काफी बढ़ चुका है। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, जब से लोकसभा चुनावों के नतीजे जनता के सामने आए हैं तभी से महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। जहां महाराष्ट्र का शिंदे गुट एक समय पर खुद की बहुमत हासिल करने पर काफी जुझारू था, वहीं अब भाजपा की शिवसेना को मुंह की खानी पड़ी है महाराष्ट्र में। लेकिन आखिर कैसे, जानिए सिर्फ कथा पर। 10 जून 2024 अब भी एनडीए का हम हिस्सा है। हमने बीजेपी को स्पष्ट कर दिया है कि हम कैबिनेट से कम कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। अजीत पवार अध्यक्ष एनसीपी। 10 जून 2024 हमने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती। हमें एक बार कैबिनेट मंत्री के साथ एक राज्य मंत्री का पद भी दिया जाना चाहिए। लगता है बीजेपी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। श्रीरंग बारने नेता शिवसेना शिंदे गुट। ये दोनों बयान बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में चल रही एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक कतई नहीं। पहले लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिली। अब मिनिस्ट्री के बंटवारे पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नाराज है। ये सत्य है। महाराष्ट्र में सितंबर तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में 30 सीटें जीतने वाला इंडिया अलायंस का कॉन्फिडेंस अब काफी बढ़ चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे शिवसेना के प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे ने 185 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर एक लोकसभा सीट को विधानसभा की 6 सीटों के बराबर माने तो ये टारगेट मुश्किल नहीं होगा। वही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एनडीए से अलग होते हैं तो लोकसभा चुनाव के हिसाब से एनडीए को करीब 48 सीटों का नुकसान होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोटिंग का पैटर्न अलग हो सकता है। उधर शरद पवार ने भी एनसीपी के स्थापना दिवस पर 10 जून को पार्टी वर्कर से कहा कि अगले 3 महीनों में विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद राज्य की सत्ता आपके हाथों में होगी। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव में सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 13 सीटों पर सीधा मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना से था। मुंबई रीजन में उद्धव गुट ने साउथ मुंबई, साउथ सेंट्रल मुंबई, मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीटें जीती और वही शिंदे गुट अपने गढ़ मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर हार चुका। शिंदे गुट को पूरे महाराष्ट्र में 7 सीटें मिली है। उद्धव गुट ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट सुकृत करिंदकर कहते हैं कि यूपी के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ। देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में महाराष्ट्र ने 2014 में 41 और 2019 में 42 सांसद दिए थे। उसी महाराष्ट्र में 23 सांसदों वाली बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 9 सीटें जीती। गौरतलब है कि 2019 में कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सांसद था और इस बार 13 सीटें जीतकर महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उनके मुताबिक नारायण राणे, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी जैसे मंत्रियों को भी जीत के लिए मेहनत करनी पड़ी। शरद पवार की पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनके 8 कैंडिडेट्स जीते। अजीत पवार के एनसीपी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गए। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 सीटें इंडिया ब्लॉक और 17 सीटें एनडीए को मिली। 15 मई को महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने कहा था कि उद्धव की शिवसेना नकली है। हालांकि मुंबई रीजन अब भी उद्धव ठाकरे के पास ही है। विदर्भ की 10 सीटों में से 7 इंडिया ब्लॉक ने जीती है। मुंबई के पास के कॉन्कर्ड रीजन में शिंदे गुट जीता है। शिवसेना के दोनों गुटों ने एनडीए और इंडिया ब्लॉक में अपनी स्थिति मजबूत की है। शरद पवार से अलग होकर एनसीपी पर अधिकार जमाने वाले अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। बारामती में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार सुप्रिया सुले से हार गई। अजीत पवार के लिए विधानसभा चुनाव अस्तित्व बचाने की लड़ाई हो गई। सीनियर जर्नलिस्ट सुकृत करिंदकर कहते हैं कि पिछले 10 साल से महाराष्ट्र में बीजेपी को लीड कर रहे देवेंद्र फडणवीस के सामने चुनौतियां हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से 170 से 180 विधानसभा सीटों पर एनडीए की हार होती दिख रही है। इसकी भरपाई के लिए उनके पास सिर्फ 3 से 4 महीनों का वक्त बचा है। मराठवाड़ा की सियासत के जानकार सीनियर जर्नलिस्ट दत्ता देशमुख बताते हैं कि इन चुनावों में मनोज जारांगे पाटिल और मराठा आरक्षण के फैक्टर ने अहम भूमिका निभाई है। रिजल्ट से अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को निजी तौर पर बड़ा नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में मराठा, दलित और मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी गठबंधन के खिलाफ वोट किया है। लोग पूछ रहे हैं कि जिन्हें आप भ्रष्टाचारी कहते हैं वे अब आपके साथ खड़े हैं। आपके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है? महाराष्ट्र में ज्यादातर इंडस्ट्री या तो गुजरात या फिर तेलंगाना जा रही थी। इससे भी लोग काफी नाराज थे। किसानों की समस्या बहुत बड़ी है। लोकसभा चुनाव के दौरान ही 200 किसानों ने सुसाइड किया था। अब मॉनसून आ गया है।
किसानों के लिए शिंदे सरकार क्या योजनाएं लाती है ये देखना होगा। महाराष्ट्र में 55% ग्रामीण क्षेत्र है। खेती हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति को चलाती आई है। यूनियन मिनिस्टर के तौर पर शरद पवार का पोर्टफोलियो कृषि मंत्री का रहा, इसलिए किसानों का झुकाव उनकी तरफ ज्यादा है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच जैसा कोऑर्डिनेशन है वो महायुति में यानी कि अजीत, शिंदे और फडणवीस के एनडीए में नहीं दिखता। इसका ताजा उदाहरण देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे का ऐलान था। उन्होंने सहयोगियों की राय लिए बिना इस्तीफे की बात कह दी। तीनों पार्टियों को कोऑर्डिनेशन दिखाना होगा। बारामती से पत्नी के चुनाव हारने के बाद अजीत पवार कह चुके हैं कि बीजेपी से अल्पसंख्यकों की नाराजगी की वजह से हम चुनाव हारे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनुराग त्रिपाठी बताते हैं कि अजीत पवार की पार्टी चुनाव में सिर्फ एक सीट ही जीत पाई। यही वजह है कि नई कैबिनेट में उनका कोई मंत्री नहीं होगा। पार्टी भी संकट में दिख रही है। शरद पवार गुट दावा कर रहा है कि अजीत पवार के 18 विधायक उनके संपर्क में हैं। अनुराग आगे कहते हैं कि ये विधायक जहां से टूटकर आए थे वहां वापस जाने को तैयार है। ऐसी स्थिति में अजीत पवार कई तरह के संकट में फंसे हैं। परिवार के मोर्चे पर भी वे अकेले हैं। पूरे परिवार ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया है। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार लोकसभा और बेटे पार्थ पवार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी इस समय एक सांसद वाली इस पार्टी को बहुत खुश करने की कोशिश नहीं करेगी। और दोस्तों, अब देखना यह होगा कि कहीं आरएसएस की ही तरह भारत की जनता भी तो बीजेपी से खफा नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।